नमस्कार मित्रों, हमारी सेना ने तो अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, सटीक रणनीति के साथ में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त मार दी। हमारे ब्रह्मोस के जो निशाने थे उनकी एक्यूरेसी 99.9% बताई जाती है। 16-17 जगह पे इतना धारदार प्रहार किया कि दुश्मन कांप उठा। लाहौर का जो पूरा रडार और निगरानी तंत्र था उसको नष्ट कर दिया। दो उनके जो सैन्य बेस, एक इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, दूसरा सरगोधा कितना इंपॉर्टेंट था, उनको नष्ट कर दिया। लेकिन सेना के शौर्य और पराक्रम से जो बाजी हाथ में आई थी उसको हमारी सरकार ने गवा दिया। और कैसे गवा दिया? ट्रंप साहब का ट्वीट आया, सीज फायर, और ऑपरेशन को ये कहते हैं कि पॉज कर दिया। चलिए पॉज ही मान लेते, तो पॉज क्यों किया भाई? क्या कोई आपने ऐसी डील पाकिस्तान के साथ फाइनल करी कि जिससे हमारे राष्ट्र हितों की सुरक्षा होगी? क्या ऑपरेशन को रोकने में कोई ऐसा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत में कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा? क्या पाकिस्तान की भूमि का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? ऐसा कोई आश्वासन मुझे तो नजर नहीं आता है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें उल्टा, तो पाकिस्तान को पहले आईएमएफ से लोन मिला, फिर एडीबी से लोन मिला, फिर वर्ल्ड बैंक से लोन मिला। पाकिस्तान जिसकी आर्थिक हालत चरमरा गई थी, वो पाकिस्तान का आज खजाना भर गया है। यही नहीं, पाकिस्तान को यूएन के द्वारा जो आतंकवाद की निगरानी करने वाला ग्रुप बना है उसमें उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया। अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जो है आतंकवाद के खिलाफ बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। कल बिलावल भुट्टो जो वहां के विदेश मंत्री हैं, नौसिखिए विदेश मंत्री, वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। हमारे यहां पता नहीं क्या है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता, चाइना के खिलाफ नहीं बोलता, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलता। ये सिर्फ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और एक तो इनके ऐसे बड़बोले सांसद हैं जो मंत्री बनने के लिए लालायित हैं। वो अनाप शनाप झूठा दुष्प्रचार भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ करते रहते हैं। मानो कि उन्होंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करूंगा। लेकिन किसी के करने से छवि धूमिल नहीं होती। पूरा देश बारीकी से देख रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त हैं, राष्ट्रीय हितों की चिंता नहीं है। 3 मोर्चे पे हमारे खिलाफ दुश्मन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे पश्चिमी मोर्चे पे चीन के अत्याधुनिक सैन्य सामाज और सैन्य उपकरणों की मदद से एक मजबूत हमारे लिए चुनौती खड़ी कर ली। उधर बांग्लादेश ने भारतीय सीमा से लगा हुआ अपना एयरबेस चाइना को दे दिया, जहां चाइना ने सारे अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को तैनात किया। जलीय सीमा में देखें तो श्रीलंका में पहुंच गया, हम्बनटोटा में चाइना पहुंच गया है। ये सारी चीजें देश के भविष्य को, हमारी सुरक्षा रणनीति को, हमारी सुरक्षा हितों को चिंता करने वाली हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारी मीडिया सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछती है। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये देश के दुश्मनों से सवाल पूछे, देश के दुश्मनों के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं हमारी सरकार से और सरकार से जुड़े हुए जो उनके भिन्न भिन्न अंग हैं, जिसमें मीडिया एक महत्वपूर्ण अंग है। कई मेरे दोस्त भी हैं, उन दोस्तों से भी कह रहा हूं, भाई राष्ट्रीय हितों की चिंता करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।